हेलो, राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। इससे बढ़िया ज़िंदगी के लिए या बेहतर ज़िंदगी के लिए आप लोग प्रयासरत होंगे। हमारी जो ईपी स्पेशल की सीरीज चल रही है उसमें मैंने एशियंट हिस्ट्री कवर करा दी। आर्ट एंड कल्चर का ये तीसरा लेक्चर है। उससे पहले मेरे जियोग्राफी का कवर हो चुका है। एक दो लेक्चर बचे हैं, वो भी मैं कवर कराऊँ। विद मैपिंग के मैंने कराया है। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ लेके आऊँ आपको रट्टा मरवाऊँ। ऐसा नहीं है भाई, मैपिंग से समझाने का प्रयास किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, रिवीजन करना ही पड़ेगा भाई। 20 नंबर का लेखपाल में यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। 20 नंबर, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जो भी चीज़ें हमारी स्किप हो रहे हैं, फैक्ट वगैरह, जब मैं एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा उसमें सारे आपको लास्ट तक, जब तक एग्जाम होगा, यूपी स्पेशल, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से चीज़ें छूटेंगी नहीं। मैं सारे कवर कराने का प्रयास करूंगा आपके एग्जाम तक। जिस भाई बहन ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। आज हम देखेंगे नृत्य, उत्तर प्रदेश के नृत्य देखने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले से ही स्लाइड में चीज़ें लिख रखी हैं जिससे आपको टाइम की बचत हो, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं। एक लाइन के साथ स्टार्ट करूंगा कि आपने देखा होगा जब एक मक्के की भुट्टा होता है, मक्के का भुट्टा होता है, तो 10 रुपये 20 रुपये का मार्केट, जब कच्चा होता है तो वो 10 या 20 रुपये का मार्केट में मिलता है। जब वो तच जाता है, मतलब गर्म हो जाता है, और जब वो खिल जाता है उसके बाद उसकी कीमत कितनी होती है? दोगुनी हो जाती है। 40 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये में मिलने लगता है भुट्टा। पका हुआ भुट्टा, खिला हुआ, कितने? 40 रुपये में मिलता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि वो क्या है? आग में जला है। क्या हुआ? आग में जला। आग में जलने के बाद उसकी कीमत कैसी होगी? दोगुनी। तो उसी हिसाब से आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी तपना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा भाई, घर को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारी में जाना छोड़ना पड़ेगा, बहुत से फ़ोन कॉल्स उठाने बंद करने पड़ेंगे। लोग कहेंगे ये अब फ़ोन नहीं उठाता, भाई ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लास्ट में जाके तभी आपको सफलता मिल सकती है। कंपटीशन बहुत हार्ड है, इसीलिए भाई तपना तो पड़ेगा। अगर आपको अपनी वैल्यू, मूल्य बढ़ाने हैं तो आपको जलना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों से सीख ले सकते हैं। हम देखेंगे नृत्य। नृत्य क्या होते हैं, आप लोगों को पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। नृत्य होते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमको अपनी भाव भंगिमा, हाव भाव से चीज़ें पहले समझाना चाहता था, वही चीज़ें आगे चल के नृत्य में परिवर्तित हो गई। जो लोग गीत गाते थे वो हाथ पैर हिला के, डुला के, भौएं वगैरह चला के आपको कुछ चीज़ें इशारों इशारों में बताना चाहते थे। वो आगे धीरे 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 परंपरा विकसित हुई, उन्हीं को आगे चल के नृत्य कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? नृत्य कहा जाने लगा। नृत्य भी दो प्रकार के होते हैं, आप लोग देखें। एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। ये क्या होते हैं? लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य होते हैं, लोक नृत्य होते हैं। नृत्य की परंपरा अपने इंडिया में बहुत प्राचीन समय से। नृत्य के सूत्रधार अपने यहाँ भगवान शिव को माना जाता है, जो तांडव नृत्य करते हैं। लगभग 108 नृत्य भगवान शिव ने द्वारा किए गए। उनका सबसे प्रसिद्ध तांडव नृत्य है। अब भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, भरत मुनि की जो रचना है नाट्य शास्त्र, वो भी किससे? नृत्य पे ही संबंधित है। ये लोग भी ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लेंगे। शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, इसमें अंतर क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रों के अनुसार, मानक के अनुसार ही नृत्य किए जाते हैं कि पैर कितने मोड़ने हैं, कितने घुमाने हैं, भौएं कितनी चलानी है, हाथ का कैसे घुमाना है, कितना कितना घूमना है, ये सब शास्त्रों के अनुसार होता है। ये इनका एक मानक होता है। मानक और शास्त्रों के अनुसार होते हैं ये। क्या? मानक और शास्त्रों के अनुसार। इनका एक मानक शास्त्र के अनुसार ये लोग, ये नृत्य होते हैं। लोक नृत्य कैसे कहते हैं? एक एक स्थानीय परंपरा के आधार पर स्थानीय लोगों द्वारा अपनी भाषा, अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए इनको उठते बैठते, चलते फिरते, गेहूं काटते, बच्चे जन्म उत्सव, कई जगह गाने की, नृत्य करने की परंपरा विकसित हुई। इसी का क्या है? स्थानीय नृत्य। स्थानीय लोक मतलब लोगों द्वारा कहीं भी, स्थानीय या क्षेत्र विशिष्ट के आधार पर इनकी उत्पत्ति होती है। ये क्षेत्र विशिष्ट तक उत्पत्ति होती है। ये क्षेत्र विशिष्ट तक ही सीमित रहते हैं। इनका एरिया ब्रॉड नहीं होता है। तो ये कैसे लोक नृत्य कहलाते हैं? इनका कोई मानक नहीं होता है, निर्धारित मानक नहीं होता है इनका कोई। ये कैसे होते हैं? इनका एक निर्धारक मानक होता है। उत्तर प्रदेश में कोई शास्त्रीय नृत्य है तो आप लोग कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश में ओनली एक, एक ही शास्त्रीय नृत्य है, एक। इंडिया में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। यूपी में है कथक,
ये लोग आप लोग याद कर लेंगे, ये बहुत पूछा जाता। कथक मैंने आज के समझाया है। कथक नृत्य कौन सा नृत्य है? कथक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? कथक। एकमात्र यूपी का शास्त्रीय नृत्य है कथक। उसके बाद लोक नृत्य हम लोग देखेंगे, कई सारे हैं, मैंने पहले से ही स्लाइड में लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए, तो एक बार देखेंगे स्पीड में। ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं ये क्षेत्र के आधार पे बांटे जाते हैं, क्षेत्र के आधार पे पूछे जाते हैं। तो आपको क्षेत्र विशेष के आधार पर याद करना है। ब्रज क्षेत्र हो गया, अवध क्षेत्र हो गया। जैसे मैंने लोकगीतों को भी 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया था, क्योंकि वो क्षेत्र आधार पे क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में। तो ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, अवध क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र। तो ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से हैं? रास नृत्य, झूला नृत्य, घड़ा नृत्य, चरकुला नृत्य। आप लोगों को ये चीज़ कंठस्थ कर लेनी चाहिए। इसके बाद इनके जो विशिष्ट फीचर हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये कैसे हैं? रास नृत्य, झूला नृत्य, घड़ा नृत्य, चरकुला नृत्य। फिर बुंदेलखंड में है दीप नृत्य, धुरिया नृत्य, कानरा नृत्य, राई नृत्य, ख्याल नृत्य, सौरा नृत्य। ये पूछा जाता है सौरा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको बुंदेलखंड लगाना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सौरा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको बुंदेलखंड लगाना। अब इसमें पूछेगा, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है, कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसमें से कोई 3 नृत्य आपको दिए होंगे, इसमें से कोई 3 नृत्य आपको दे देगा, एक नृत्य इधर से कहीं से उठा के दे देगा, तो आपको क्या लगा के आना है? जो इधर से मान लो धोबिया नृत्य दे दिया, तो आपको क्या लगाना कि ब्रज क्षेत्र का कौन सा नृत्य नहीं है? धोबिया। कौन सा नहीं है? धोबिया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन फ्रेम करता है वो। आपको ये भी माइंड में याद होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। उसके आधार पे जब आप तैयारी करते हैं तो आपको वो माइंड में चलता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं ऐसे अटेम्प्ट करूंगा। तो क्या चीज़ें याद करने में आसानी होती है। अब पूछ लेगा कि धोबिया नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, या धोबिया नृत्य किस जाति के लोग, विशेष के लोगों द्वारा, समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? तो धोबी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। ये मैं आगे चल के बताऊंगा। इनके कुछ फीचर हैं वो भी पूछे जाते हैं। जैसे चरकुला नृत्य हो गया, इसमें महिलाएं क्या करती हैं? 108 दीपों को प्रज्वलित करके अपने सिर पर रखती हैं, उसके आधार पर नृत्य करती हैं। किस पे? चरकुला नृत्य पे। तो आप एक एक करके अब विशेष फीचर देखें। रास नृत्य, ये भगवान कृष्ण के जन्म, रास नृत्य होता है ये जन्म उत्सव के, भगवान कृष्ण के जन्म के समय ये नृत्य किया जाता है। और इसमें क्या होता है? उनकी जो बचपन की बाल लीलाएं उनको दर्शाया जाता है इस नृत्य में। किसमें? रास नृत्य में। झूला नृत्य में आप लोग देखते हैं जब श्रावण का महीना होता है, उसमें महिलाएं झूले पे बैठकर, एक महिला बैठी होती है, 2 झुका देती हैं। मैंने शायद आगे फोटो लगाए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। फोटो के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये हो गया झूला नृत्य। ये कौन सा नृत्य हो गया? झूला नृत्य। इस श्रावण मास में होता है, देखते हैं महिलाएं बैठी हैं, एक महिला आगे से झुका दे रही, पीछे से दे रही। ये होता मयूर नृत्य। ये कौन सा नृत्य है? मयूर नृत्य। मयूर के, मोर के पंख लगा के पीछे महिलाएं नृत्य करती हैं। ये हो गया चरकुला नृत्य, जो ब्रज क्षेत्र का 108 दीपों को जला के ये रखती हैं, उसी के आधार पर डांस करती हैं। तो ये कौन सा हो गया? चरकुला नृत्य। तो आप लोगों को पीछे समझ आ गया होगा। झूला नृत्य, घड़ा नृत्य भी आप आगे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया होगा कहीं पे। ये आप लोग देखेंगे घड़ा नृत्य। ये कौन सा नृत्य है? घड़ा नृत्य। महिलाएं घड़े को सिर पर रख के घड़ा नृत्य की करती हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो हमारे बैलगाड़ी वगैरह के जो पहिए होते थे उन पर ऊपर घड़े रख के नृत्य करती हैं, उसी को भी घड़ा नृत्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? घड़ा नृत्य कहते हैं। अब देखते हैं चरकुला नृत्य। आपको समझ होगा कितने दीप होते हैं इसमें? 108। ये भी पूछा जाता है कई बार। कितने दीप होते हैं? 108 दीप होते हैं। झूला नृत्य आप लोग समझ गए, घड़ा नृत्य भी समझ गए। जो बैलगाड़ी के पहिए वगैरह करके भी पूछ लेता है कौन सा नृत्य होता है, तो वो होगा घड़ा नृत्य। कहाँ से संबंधित है? किस क्षेत्र? ब्रज क्षेत्र। उसके बाद देखा बुंदेलखंड क्षेत्र से दीप नृत्य। इसमें क्या है? दीपों को जला के, इसमें भी दीपों जैसे चरकुला में दीप, इसमें कोई स्पेशल इतने दीप नहीं कि कितने दीप जलाए जाएंगे, पर दीप नृत्य में भी दीप प्रज्वलित करके ही महिलाएं क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। दीप नृत्य में भी ऐसा ही है कि इसमें एक विशेष जाति के समुदाय के लोग नृत्य करते हैं, वो पूछी जाती है किस समुदाय के लोग। तो दीप नृत्य किस समुदाय के लोग नृत्य करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे कहीं पे। 1 मिनट। दीप नृत्य कौन से समुदाय के लोग करते हैं? अहीर समुदाय। अहीर समुदाय। ये समुदाय पूछ लेगा आपको किस अहीर समुदाय के लिए किस प्रकार का बुंदेलखंड क्षेत्र में नृत्य करते हैं,
तो दीप नृत्य कौन करता है? अहीर समुदाय के लोग नृत्य करते हैं। धुरिया नृत्य कौन सा होता है? ये कुम्हार जाति के लोग करते हैं धुरिया नृत्य। ये धुरिया नृत्य जो बुंदेलखंड का नृत्य है धुरिया, इसको कुम्हार जाति के लोग महिलाओं का वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। क्या कौन सा? धुरिया गीत में कुम्हार जाति के जो समुदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं? महिलाओं की वेशभूषा धारण करके ही नृत्य करते हैं। तो ऐसा कौन सा हो गया? एक हो गया दीप नृत्य, धुरिया नृत्य। तीसरा हो गया कांडरा नृत्य। कांडरा नृत्य में क्या? धोबी समाज द्वारा किया जाता है विशेष उत्सव पे। धोबी समाज, ये क्या हो गया? कुम्हार जाति, कुम्हार समुदाय लिख लेंगे आप लोग। कुम्हार समुदाय, कुम्हार समुदाय द्वारा किया जाता। कांडरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता? धोबी समाज द्वारा। ये समाज पूछ लेता है, समुदाय विशेष को पूछ लेता। धोबी समुदाय द्वारा। किसके द्वारा? कांडरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? धोबी समुदाय द्वारा नृत्य किया जाता है। ये विवाह उत्सव के समय किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह उत्सव के समय। विवाह उत्सव के समय कब किया जाता है? धोबी नृत्य कांडरा नृत्य धोबी समुदाय द्वारा विवाह उत्सव के समय किया जाता है। उसके बाद है राई नृत्य। राई नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। जब बसंत ऋतु आती है तब ये किया जाता है राई नृत्य। आप लोग लिख रहे हैं महिलाओं द्वारा किया जाता है बसंत ऋतु के समय। यहाँ पे जगह कम है तो मैं कम लिखने का प्रयास करूंगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य क्या होता है? सिर पर बांस रख के और रंगीन कागज होते हैं, कागजों को रंगीन बिरंगे तरीके से सजाकर पुत्र जन्मोत्सव के समय होता है। ये ख्याल नृत्य कब होता है? ख्याल पुत्र जन्मोत्सव के समय होता है। बांस की लकड़ियों पर रंग बिरंगे कागज लेके महिलाओं द्वारा किया जाता है ख्याल नृत्य। जब पुत्र का जन्म होता है उस समय होता है। कौन सा नृत्य? ख्याल नृत्य होता है। किस क्षेत्र में होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। एक होता है सौरा नृत्य। ये बहुत पूछा जाएगा, कई एग्जामों में सौरा नृत्य पूछा गया है। इसके आप लोग स्पेशल फीचर लिख लेंगे। ये किसानों की फसल कटाई के समय सौरा नृत्य गाया जाता है। जब किसान वगैरह फसल काटते तो फसल काटते समय वही गुनगुनाते हैं। कौन सा नृत्य गुनगुनाते? सौरा नृत्य। ये कई बार पूछा है किस समय गाया जाता है। टाइम पीरियड भी पूछा जाएगा तो आप लोग नोट कर लेंगे। सौरा नृत्य कब गाया जाता? किसानों की फसल कटाई के समय। किसानों की फसल कटाई के समय। तो कहाँ कहाँ के नृत्य आपने कवर कर लिए? ब्रज क्षेत्र के कर लिए हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के कर लिए हैं, अवध क्षेत्र पूर्वांचल क्षेत्र बचा है। तो धोबिया नृत्य देखेंगे कहाँ का भाई? पूर्वांचल क्षेत्र है। ये मांगलिक अवसर पर धोबिया नृत्य से ही आप लोगों को समझ आ रहा है ये धोबी समुदाय द्वारा गाया जाता, नृत्य किया जाता, धोबी समुदाय द्वारा। किसी शुभ मांगलिक अवसर मतलब शुभ अवसर पे ही किया जाता। कट घोड़वा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कट घोड़वा मतलब इसमें क्या है? घोड़े को कट मतलब लकड़ी का, घोड़वा मतलब घोड़ा। जो पूर्वांचल में घोड़ा को घोड़वा बोला जाता है कि का हाल बा, ऐसे बा हर जगह बा लगा देते हैं। तो कट घोड़वा मतलब लकड़ी का घोड़ा बनाकर ये लोग नृत्य करते हैं। मैंने आगे कहीं समझाने का प्रयास किया होगा। कट घोड़वा नृत्य, ये देख लीजिए कट घोड़वा नृत्य। ये कौन सा नृत्य है? कट घोड़वा नृत्य। घोड़ बा बा, ये लोग पूर्वांचल के लोग बा जोड़ते हैं हर शब्द में। तो ये क्या होगा? कट घोड़वा नृत्य। रंग बिरंगे वस्त्रों को पहनाकर ही करते हैं। ये मांगलिक अवसर पे करते हैं, जैसे शादी ब्याह कोई शुभ अवसर होता है तब ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता? कट घोड़वा नृत्य। तो अब हो गया धीवर। नेक्स्ट बचा है इसमें धीवर नृत्य। कौन सा नृत्य है? धीवर नृत्य। धीवर नृत्य कौन करता है? ये आपको विशेष समुदाय द्वारा नृत्य देखने को मिलेगा। इसमें कहार जाति के लोग धीवर नृत्य करते हैं। जो कहार जाति कौन सी कहार समुदाय कौन सा होता? जब किसी की मृत्यु हो जाती तभी वो लेके जो जाते हैं तो उसी को कहार समुदाय कहते हैं। कहार समुदाय के लोग विशेष खुशी के समय करते हैं, ना कि कोई मर जाता उसके बाद। तो धीवर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कहार समुदाय के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? ये शुभ अवसरों पे ही किया जाता है। उसके बाद देखेंगे जोगनी नृत्य। तो ये अवध क्षेत्र किससे संबंधित है? मान लो अयोध्या वगैरह क्षेत्र से संबंधित। तो जोगनी नृत्य राम जन्मोत्सव के समय का किया जाता है। राम जन्म के समय उन्हीं के उपलक्ष्य में किया जाता है। कब? जोगनी नृत्य। उसके बाद देखें कलाबाजी। कलाबाजी क्या है कि आप देखते होंगे कि बहुत से लोग कच्ची घोड़े वगैरह को सजाकर उसमें कलाबाजी दिखाते हैं। तो वही क्या हो गया? कलाबाजी नृत्य। ये कहाँ किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित ये पूछा जा सकता है। अवध क्षेत्र। कलाबाजी नृत्य, इसमें घोड़े वगैरह को मोर पंख लगा के ढोलक वोलक लेके कलाबाजी की जाती है, उसी कलाबाजी नृत्य कहते हैं। ये जो नृत्य होता है जोगनी नृत्य, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा? महिलाओं द्वारा।
महिलाओं द्वारा। तो इसमें अब पूछ लेगा कि धोबिया नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है, धोबी समुदाय द्वारा, किससे संबंधित, किस क्षेत्र, तो पूर्वांचल से संबंधित। कठघोड़वा नृत्य का भी पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। धीबर नृत्य किस समुदाय द्वारा, कहार समुदाय द्वारा किया जाता है। धुरिया नृत्य कुम्हार समुदाय द्वारा। कानरा नृत्य धोबी समुदाय, विवाह उत्सव के समय किया जाता है। ख्याल नृत्य महिलाएं जब पुत्र का जन्म होता है तब गाती हैं। सौरा नृत्य किसान फसल काटते समय करते हैं। दीप नृत्य अहीर समुदाय के लोगों द्वारा किया। चरकुला नृत्य, इसमें महिलाएं 108 दीपों को जलाकर अपने सिर पे रखती हैं, तब चरकुला नृत्य करते हैं। झूला नृत्य कहाँ, ये नृत्य जो विशेष क्षेत्र से हैं वो क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमने समुदाय बताए, जितने सारे फैक्ट हैं मैंने सारे कवर कर दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद देखते हैं कथक, जो हमारा क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में। तो इसके कुछ स्पेशल फीचर, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये क्या हमारे रामायण और महाभारत के, जो रामायण और महाभारत के कथानक से गीत में गा के लोग हाथ पैर हिला के स्टार्ट हुआ था। फिर इसको मंदिरों में कथावाचक जो होते मंदिर, कथावाचक समुदायों द्वारा मंदिरों में लाया गया। उसके बाद एक हमारा घराना हुआ लखनऊ घराना। कौन सा घराना हुआ, लखनऊ घराना। लखनऊ घराना, इसके लिए कथक के लिए कौन फेमस है, लखनऊ घराना। लखनऊ, हमारे यहाँ घराना हुए, मैं पढ़ाऊंगा एक वीडियो में, लखनऊ घराना। कथक नृत्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध घराना कौन सा है, लखनऊ घराना है। इसको सबसे ज़्यादा कब मतलब ऊंचाइयाँ छुई इसने, तो नवाब वाजिद अली शाह के समय। किसके समय, नवाब वाजिद अली शाह ने इसको बहुत प्रोत्साहन दिया। नवाब वाजिद अली शाह, किसके द्वारा, नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा ये अपनी ऊंचाइयों को छूने लगा। इसी कथक नृत्य ये कब, किस किस नृत्य संगीत के आधार पर, इसके जो प्रमुख कथक नृत्य कलाकार हैं इनको पूछा जाता है। कौन से नृत्य कलाकार कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, ऐसे करके पूछ लेगा। बिरजू महाराज की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो ये इनको पूछ लेगा। कालका महाराज, बिरजू महाराज, दुर्गा महाराज, शंभू महाराज, जितने महाराज करके हैं वो सारे आपको आंख मूंद के लगा देना। शंभू महाराज, दुर्गा महाराज, बिरजू महाराज, कालका महाराज। एक से तारा देवी, तारा देवी इनको बहुत पूछा गया है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी, तारा देवी, सितारा देवी। ये ठाकुर प्रसाद, ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही लिखे, ये पूछे जाते हैं कौन से कथक नृत्य से संबंधित। कथक नृत्य इसमें क्या है, हाव भाव को प्रदर्शित किया जाता है, घुटनों को कितना मोड़ना है, ये सब कैसे होता है, एक मानक के आधार पर निर्धारण होता है। इसका कैसे, एक मानक के आधार पर ही इनको गाया जाता है। ये पदचालन पर जोर दिया है, तीव्र गति से चक्कर लगाते हुए। जैसे ये पद हैं, ये जो पद मतलब पद, पैर को ऐसे ऐसे करके ये लोग घुमाते रहते हैं, नीचे पैरों को चलाते थे। जब ये तेज तेज घूमते, अचानक ये तेज तेज गोल गोल घूमते रहते हैं, फिर अचानक एकदम रुक जाते हैं। तो ये पद चालन एकदम घूमते रहते हैं, अचानक विराम कर लेते हैं। यही क्या होता है, कथक नृत्य। इनके हाथ वगैरह भी चलते रहते हैं, आप लोग कथक नृत्य देखा होगा। तो आशा करता हूँ ये हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जो भी आपके भाई बहन यूपी पुलिस, यूपी एसआई या लेखपाल की, जो यूपी से संबंधित जो भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, आप लोग उनको शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कुछ अच्छा सजेशन देना है, कमेंट करना है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हमने कैसा अच्छा पढ़ाया, या कोई गलती रहेगी वो भी आप लोग बता सकते हैं। आप लोग सपोर्ट किया करिए। जय हिंद, जय भारत।